नमस्कार मैथन स्टडी में आपका स्वागत है। नंबर सिस्टम का एलसीएम एंड एचसीएफ पार्ट 2 है और इस वीडियो में हम सीखेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के बारे में। कैसे हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को आसानी से कम टाइम में सॉल्व करते हैं और बेसिक लेवल से लेके हाई लेवल तक सीखेंगे। साथ साथ हम शॉर्ट ट्रिक भी सीखेंगे कि शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से कैसे सभी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो 4-5 एग्जाम्पल लिए हुए लास्ट में और सब 4-5 एग्जाम्पल आपको करके दिखाएंगे कैसे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और मेनली इस टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है रेलवे एंड एसएससी एग्जाम के लिए। यहाँ से काफी क्वेश्चन आते हैं, तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। और अगर आप हमारा प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं पार्ट 1 तो पार्ट 1 जाके देख लीजिए, वहां पे भी आपका एलसीएम का पार्ट 1 पढ़ाया गया है, तो आपको सारी कॉन्सेप्ट के बारे में समझ में आ जाएगा। तो चलिए यहीं से आप स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका एचसीएफ बेसिक कॉन्सेप्ट है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं, जिसको हम हिंदी में महत्तम समावर्तक बोलते हैं। फैक्टर मतलब होता है गुणनखंड। आपका एलसीएम में मल्टीपल था, यहाँ पे क्या है फैक्टर है। फैक्टर मतलब गुणनखंड होता है। तो यहाँ पे 12, 16, 28। अब 12, 16 जो 16 और 28 है किसका गुणनखंड है, किसका फैक्टर है। वहां पे मल्टीपल था 12 के मल्टीपल कौन सा होता है, और यहाँ पे 12 किसका मल्टीपल है, दोनों में अंतर है। अब यहाँ पे एग्जांपल से आपको समझाएंगे, जैसे कि वहां पे जो मल्टीपल करते थे, जैसे मान लीजिए ये 12 है, तो एलसीएम में क्या करते हैं 12 इंटू 2 बार दूनी 24 करते थे, फिर 36 करते थे। तो यहाँ पे क्या करेंगे फैक्टर निकालेंगे। फैक्टर में क्या करते हैं हम, इसका इसका कौन कौन सा मल्टीपल हो सकता है। तो आप यहाँ पे देखिए, एक तो 12 12 हो ही सकता है, उसके बाद आपका यहाँ पे दिखेगा 6 भी हो सकता है। 6 गुने 2 12 हो जाएगा। फिर यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे 4 भी हो जाएगा, 4 भी मल्टीपल हो जाएगा, 4 तिया 12, तो 4 3 भी हो जाएगा, 3 चौक 12। फिर 2 भी हो जाएगा, 2 छौक 2 6 टाइम में 12, और 1 भी हो जाएगा। मतलब यहाँ पे ये सब जो है इसका मल्टीपल है 12। अब जैसे 16 की बात करें तो एक 16 तो 16 खुद से भी हो सकता है। दूसरा 16 को अगर देखें तो 8 टाइम में भी हो सकता है, 8 दूनी 16। उसके बाद 4 देखें तो 4 चौक 16। फिर उसके बाद नीचे 3 से नहीं हो सकता है, 2 से, 2 8 जा 16। फिर 1 देखें तो 1 भी 16 से डिवाइड हो जाएगा। उसके 28 की बात करें तो 28 किसका किसका मल्टीपल है। तो सबसे पहले 28 14 का तो है ही, 28 तो खुद का भी है, और 14 भी है। फिर उसके बाद क्या हो सकता है 28 से 7 टाइम्स में भी 28 होगा, 7 भी है मल्टीपल 4 टाइम में, तो 4 भी होगा। और उसके बाद 3 होगा, नहीं होगा क्योंकि 3 मल्टीपल हो ही नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ पे 28 को 3 काट ही नहीं पाएगा। फिर 2 हो जाएगा, हाँ 2 14 टाइम में होगा। फिर इसके बाद 1 होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जब ऊपर से हाईएस्ट मतलब हाईएस्ट से हम नीचे की ओर जा रहे हैं, हाईएस्ट से कहाँ जा रहे हैं, हाईएस्ट टू लोएस्ट जा रहे हैं, लोएस्ट जा रहे हैं, हाईएस्ट से हम लोएस्ट जा रहे हैं। और देख रहे हैं आपके हम डिवीजन करते हुए जा रहे हैं। यानी यहाँ पे बोल रहा है कि ये सब जो नंबर है 14 हो गया, 17 हो गया, 4 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, ये जो है ये सब मल्टीपल है 28 के। यानी 28 का जो मल्टीपल है 14 है। 28 किसका मल्टीपल है, 14 का है, 7 का है, 4 का है, 2 का है, 1 का है। और अगर 28 के मल्टीपल बोलते हैं तो 28 के मल्टीपल 56 होता। इस तरह से बढ़ते चले जाते। तो यहाँ पे ये सब जो है इसके मल्टीपल है 28। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे हाईएस्ट फैक्टर निकालना है। हाईएस्ट फैक्टर में क्या होता है, हाईएस्ट हम ऊपर से नीचे तक गए, लोएस्ट मतलब हमने क्या किया ऊपर से लेते चले गए। अब यहाँ पे कॉमन फैक्टर क्या होता है, चलिए कॉमन फैक्टर के बारे में भी समझिए। यहाँ पे समझ गए कि हम हाईएस्ट से क्या करते गए, लोएस्ट करते गए, और हमेशा देखिए यहाँ पे डिवीजन का अप्लाई हुआ फैक्टर के रूल में, लेकिन वहां पे क्या होता था मल्टीप्लाई अप्लाई करते थे। अब चलिए कॉमन फैक्टर क्या होता है, समावर्तक बोलते हैं। सेम एग्जांपल है, अगर यहाँ पे डिवीजन का रूल अगर अप्लाई करेंगे, किसके किसके मल्टीपल है 12 के, तो एक तो आपका 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा आपका। फिर आपका कौन सा हो जाएगा 4 हो जाएगा, फिर आपका 3 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, और लास्ट में क्या हो जाएगा 1 भी तो होगा। 1 के भी मल्टीपल हो गए, 1 भी 12 के हैं। अब 16 में देखिए यहाँ पे तो 16 8 भी 8 के मल्टीपल है। फिर 4 के भी 16 है। फिर 4 के बाद 3 के हैं, नहीं है, 2 के भी हैं, 2 8 जा 16, फिर 1 भी है। अगर 28 की बात करें तो 28 किसका है? एक तो 28 खुद का भी है, फिर 14 का भी है,
फिर 7 का भी है, फिर 7 4 का भी है, फिर 2 का भी है और 1 का है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि हम यहाँ पे डिवीजन का रूल याद मतलब यूज करते हैं, मतलब यहाँ पे जो फैक्टर निकालते हैं, फैक्टर में यहाँ पे डिवीजन की तरह रूल हम यूज करते हैं, क्योंकि वहां पे क्या करते थे, एलसीएम में मल्टीप्लाई यूज करते थे। अब यहाँ पे मुझे कॉमन फैक्टर निकालना है। क्या निकालना है मुझे? कॉमन कॉमन फैक्टर निकालना है। कॉमन फैक्टर निकालेंगे। अब यहाँ पे कॉमन फैक्टर में देखिए कौन सा कॉमन है। अगर 12, 16, 28 तो कॉमन आपस में हो ही नहीं सकता है। 6 क्या होगा? नहीं है कॉमन। 4 क्या होगा? 4 यहाँ पे देखिए तो यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो 6 तो इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है। देखिए 4 जो आपका है यहाँ पे है, 4 आपका यहाँ पे है और 4 आपका यहाँ पे है। अब देखिए यहाँ पे 2 भी आपको दिख रहा होगा, 2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, लेकिन मेरा करना क्या है, हमको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। यानी हाईएस्ट मुझे निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। तो हाईएस्ट वैल्यू कौन सा हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे HCF की बात करें तो HCF आपका क्या हो जाएगा? 4 आंसर हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया? हाईएस्ट फैक्टर हो गया। अब यहाँ पे 2 तो नहीं लेंगे क्योंकि हमको हाईएस्ट लेना है। तो हाईएस्ट में क्या होता है? सबसे बड़ा वैल्यू लेना है। तो ये अगर आप देखें या तो ये बेसिक मेथड इसको बोलते हैं। तो ये मेथड तो आपको समझाने के लिए किए हैं कि कैसे बेसिक मेथड को हम सॉल्व करते हैं। तो ये जो हमारा सॉल्व हो गया ये बेसिक मेथड से हो गया। ठीक है, अब सेकेंड मेथड से जाते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है? इस मेथड को कैसे सॉल्व करते हैं? एक तो आपका सिंपल में जैसे एलसीएम लेते थे, जो एलसीएम के केस में आपको बताते थे फैक्टर करने के लिए, जैसे यहाँ पे 2 लिए, 2 को हम 2 टाइम में किए, 6 टाइम में जो 16 हो गया। फिर 2 से किए, 2 3 जा 6 हो गया। फिर यहाँ पे क्या किए? 3 से किए, 3 1 जा 16 हो गया। मतलब अगर 12 का देखें तो 12 में कौन सा हो जाएगा? 2 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा। अगर 16 की बात करें तो 16 का अगर हम लेके दिखाते हैं, 16 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 2 से करेंगे तो 8 टाइम में, फिर 2 से करेंगे तो 4 टाइम में, फिर 2 से करेंगे तो 2 टाइम में और लास्ट में 2 से करेंगे तो 1 टाइम में। अब देखिए ये आप यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 2 इंटू 3। सेम होगा क्योंकि यहाँ 2 बार 2 है तो पावर दे दिए। अब यहाँ पे देखिए कितने टाइम्स 2 हैं? 4 टाइम्स हैं। 3 और एक 1, 4 टाइम्स है तो इसको हम 2 टू दी पावर 4 लिख सकते हैं। अब उसी तरह हम 28 का निकाल के दिखाते हैं। तो 28 का हम निकालेंगे तो 2 टाइम्स में हो जाएगा 40। उसके बाद फिर हम 2 टाइम में लेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 टाइम में ये हो जाएगा आपका 7। फिर यहाँ पे 2 टाइम में होगा? नहीं होगा। तो ये 7 1 टाइम में आप 7 हो गया। तो यहाँ पे निकल जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 7। तो यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 2 इंटू 7। अब यहाँ देखिए तीनों में कॉमन कौन सा है? कॉमन यहाँ पे देखिए 2 बेस है, ये भी यहाँ पे 2 बेस है, यहाँ पे 2 बेस है। तो 2 तो तीनों में कॉमन है। यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे नहीं है, इसमें नहीं है तो ये भी नहीं हो सकता है। अब यहाँ पे 7 है तो 7 भी अकेला, ये भी नहीं हो सकता, मतलब 2 है कॉमन। अब पावर देखिए यहाँ पे 2 पावर है, यहाँ पे आपका 4 पावर है और यहाँ पे क्या पावर है? 2 पावर है। तो इसमें जो पावर लेना है मुझे वो लोएस्ट पावर लेना है, सबसे लोएस्ट पावर लेना है। लोएस्ट उसमें हम सबको लेते थे, हाईएस्ट पावर में इसमें लोएस्ट पावर लेंगे। लोअर पावर बोलिए या लोएस्ट बोल दीजिए, लोएस्ट लोएस्ट पावर को लेना है। तो लोएस्ट पावर इसमें से देखिए कौन सा है? 2 टू दी पावर 2। 2 टू दी पावर 2 जो है मेरा लोएस्ट पावर है। तो 2 टू दी पावर 2 कितना हो गया? इस तीनों में देखिए आप, तो लोएस्ट पावर कौन सा है? ये दोनों तो सेम है और ये 2 टू दी पावर 4 है। तो लोएस्ट क्या हो गया? 2 टू दी पावर 2 हो गया, तो मेरा 4 हो गया। तो यही मेरा HCF हो गया, HCF 4 हो गया। आप देखिए एक मेथड से भी 4 निकला था, जो बेसिक मेथड था, यहाँ से भी 4 निकला। और इसी मेथड में एक होता है आपका टोटल कंबाइंड मिला दीजिए। जैसे यहाँ पे 12 है, 16 है, फिर 28 है, ये तीनों को मिला दीजिए और इसके बाद यहाँ पे ऐसा नंबर से डिवाइड कीजिए जो तीनों में डिवाइड हो। पहले तो 2 देखिए इसमें भी 6 से हो गया, 8 हो गया और 14 हो गया, ये तीनों में डिवाइड हो गया। क्या 2 फिर से हो सकता है? हाँ हो सकता है। तो यहाँ पे 2 3 जा 6, मतलब तीनों में डिवाइड कर दे, तीनों को डिवाइड कर दे, तीनों को काट दे। तो ये भी 4 टाइम में 8 हो गया, ये भी 7 टाइम में। अब देखिए यहाँ पे कोई भी नंबर लेते हैं आप तो एक कटेगा, एक नहीं कटेगा। 3 लेते हैं तो 3 सिर्फ अकेले ही कटेगा इसमें, 4 लेते हैं तो सिर्फ 4 ही कटेगा, 7 लेते हैं तो 7 ही कटेगा। तो ऐसा यहाँ पे नंबर चॉइस करना है जो तीनों नंबर को प्रॉपरली काट दे,
वही मेरा एचसीएफ होगा। तो यहाँ पे 2 2 दो बार आया, ऐसा 4 ही नंबर हुआ, एचसीएफ क्या हो गया 2 इंटू 2 हुआ, जो कि ये पूरी तरह से तीनों नंबर को काट दिया। तो एचसीएफ मेरा यहाँ पे क्या हो गया आपका 4 हो गया। तो ये आपका मेथड कितना हो गया, दूसरे सेकेंड मेथड में ही है ये, इसका भी 4 आंसर हो गया। देखिए यहाँ पे भी 4 आंसर हो गया। अब चलते हैं डिवीजन मेथड क्या होता है। तो मान लीजिए ये जो आपका प्रोसेस हुआ इस मेथड से अब देखें तो ये भी ठीक है, बट ये मेथड आपको यूज करना थोड़ा सा लगता है कि छोटा नंबर है तो आसानी से कर सकते हैं, बड़े नंबर में थोड़ा सा दिक्कत होगा। अब जो डिवीजन मेथड बताने जा रहे हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है। डिवीजन मेथड में क्या करते हैं, जैसे 12 और 16 है, 3 वैल्यू है, तो हम इसमें से 2 वैल्यू को पहले ले लेंगे। 12 को छोटा वाला नंबर को डिवाइड करेंगे 16 से, 16 से डिवाइड किए 1 टाइम में गया तो 1 टाइम में जाएगा तो ये 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा 4 बचेगा, ठीक है, ये आपका 0 हो जाएगा तो इसको हटा दीजिए। 4 12 फिर यहाँ पे 12 से डिवाइड कर दीजिए, तो 12 कितने टाइम में जाएगा, 12 आपका 1 टाइम में जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये 12 हो जाएगा, तो ये आपका कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे जो देखते हैं 4 है, इस 4 एंड 28 का आप HCF निकालिए, इस दोनों का डिवाइड किए। अब यहाँ पे क्या निकल गया लास्ट में 4 निकल गया, तो 4 और 28 के बीच करेंगे तो ये 4 लिए और 28 लिए, कितने टाइम में गया 7 टाइम में 28, तो यहाँ पे क्या हो गया 0। तब तक करना है जब तक 0 ना आ जाए, 0 से आपका इस साइड में देखिएगा ये जो 4 है आपका फाइनली आंसर HCF जो इसका हुआ 4 हो गया, ठीक है। तो ये जो मेथड है ये मेथड से आप सारी क्वेश्चन कर सकते हैं, तो इसीलिए ये जितनी भी क्वेश्चन है आप इस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, इसीलिए हम इसको 5 स्टार दिए। चाहे आप जितनी भी कोई भी HCF का क्वेश्चन हो आप इस पे इस मेथड को यूज करके सारी सॉल्व कर सकते हैं। अब एक बात है कि आपका एक शॉर्टकट मेथड भी होता है, तो फिर ये मेथड क्यों यूज करेंगे, ये मेथड इसलिए यूज करते हैं हम कि कोई नंबर अगर 100 से बड़ा रेंज का हो, जैसे यहाँ पे मान लीजिए 128 है, 416 है या 319 है, इस तरह का नंबर को आप, या 12,012 है या 4008 है, 13,1307 है, तो इस तरह का 1000 में 100 में इस तरह का नंबर अगर बड़ा बड़ा दिया रहे तो हम डिवीजन मेथड से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और शॉर्टकट मेथड से थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। बट अगर बिलो 100 है, ये तो मान लीजिए आपका क्या है कि अबव 100 नंबर है तो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और अबव 100 क्या कोई भी नंबर को आप इसमें सॉल्व कर सकते हैं। अगर अबव नंबर अबव 100 है, अगर ये कोई भी नंबर अबव 100 है तो उसको तो कर ही सकते हैं, लेकिन लोअर नंबर जो 100 के बिलो है उसको भी आप आसानी से कर सकते हैं। अब चलते हैं शॉर्ट ट्रिक के माध्यम में, जो बिलो 100 नंबर हो, 100 के नीचे अगर तीनों डिजिट दिया हो तो उस नंबर को हम कैसे आसानी से करेंगे। इसे सेम एग्जांपल है प्रीवियस वाले आप देख रहे हैं, इसको शॉर्टकट के मेथड से सॉल्व करना है। तो इसमें से उसमें एलसीएम में क्या करते थे, सबसे बड़ा नंबर को पिक करते थे, यानी सबसे बड़ा नंबर को हम उठा लेते थे, उसका हम मल्टीपल करते जाते थे। इसमें क्या करना है, सबसे छोटा नंबर को पिक करना है। सबसे छोटा नंबर कौन सा है 12 है, तो यहाँ मान लीजिए हम 12 लिख दिए। क्या 12 जो है 16 को काट पाएगा, नहीं काट पाएगा ना, 28 को काट पाएगा। अब यहाँ पे 12 जो है, अब हम 12 को फिर 12 किसका मल्टीपल हो सकता है, 6 भी तो हो सकता है, इसका डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड में सबसे बड़ा नंबर जो होगा, अब देखिए 3 4 जो 12 भी हो सकता है, 3 और 4 भी हो सकता है मल्टीपल, बट मुझे बड़ा लेना है, सबसे बड़ा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। 6 2 12 यानी 6 सबसे बड़ा हो गया फैक्टर में 6। अब देखिए 12 को काट सकता है, हाँ काट सकता है, बट 16 को नहीं काट सकता है। 16 डिवाइड बाय 6 लिखेंगे तो नहीं काट सकता है, तो ये भी नहीं हो गया। फिर बड़ा नंबर 3 और 4 भी है, तो क्योंकि 4 या 12 को भी काट सकता है। अब देखिए यहाँ पे 4 ले लिए, 4 ले लिए, क्या 4 ये सबको काट सकता है, हाँ 4 3 को भी काट सकता है, 4 16 को भी डिवाइड कर सकता है 28 को। तो यहाँ पे देखिए 28 को भी 4 बार में काट सकते हैं 7 टाइम में, फिर आप 16 को भी 4 बार में काट सकते हैं 4 टाइम में, और फिर आपका 12 भी जो है 4 टाइम में काट सकते हैं, 4 3 12। तो इसका मतलब जो मेरा HCF निकल के आया वो 4 निकल के आया। देखिए शॉर्टकट मेथड में भी देख लिया आप, आंसर 4 है। उधर 3 मेथड जो बताया उसमें भी HCF क्या है, आपका आंसर 4 है। तो ये हम कब यूज करते हैं शॉर्टकट मेथड, जब हमारा नंबर कोई बिलो 100 हो तो हम आसानी से कर सकते हैं, लेकिन वही अगर अबव 100 हो जाएगा तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा सॉल्यूशन को सॉल्व करने में। शॉर्टकट मेथड से कर सकते हैं लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा।
तो इसीलिए यहाँ पे हम जो कोई भी बड़ा नंबर हो 100 से तो हमको कौन सा डिवीजन मेथड से सॉल्व करना है। अब यहाँ पे 32 है, 48 है, 64 है, छोटा सा पिक करेंगे, कौन सा है 32 है, हम 32 को पिक कर लिए। अब देखिए 32 48 से 32 को नहीं काट सकता है। अब देखिए यहाँ पे भले हम 48/32 लिखेंगे काट तो देगा लेकिन प्रॉपर नहीं कटेगा, तो इसलिए 32 नहीं होगा। 32 के बाद देखिए कौन सा आ गया 16 आ सकता है, 16 का डिवाइड करेंगे 16 सबसे बड़ा होता है, 16 दूनी 32 होता है, ठीक है, तो 16 हो गया, इसका 50% आधा कर दिए। अब 16 देखिए 32 को भी काट देगा, 48 को भी, 64 को भी, यहाँ देखिए 32 भी कट जाएगा 2 टाइम में, 32 भी कट जाएगा, फिर 16 को 3 टाइम में 48 भी कट जाएगा और 16 4 टाइम में 64 भी कट जाएगा। तो मेरा इसका HCF क्या हो जाएगा, HCF की बात करें तो वो ये HCF हो गया मेरा 16। अब बात करते हैं एग्जाम्पल 3 की। तो एग्जाम्पल 3 में जो है 15 है, 30 है, 90 है। अब इस तीनों में बड़ा सबसे छोटा की बात करें HCF में तो 15 होता है सबसे छोटा। अब ये 15 जो नंबर लिए हैं पिक किए हैं इसमें क्या तीनों नंबर काट सकता है, हाँ। 15 डिवाइड बाई 15, 15 को 15 से करेंगे कट जाता है प्रॉपर, 30 को 15 से डिवाइड करेंगे ये भी कट जाएगा, 90 को 15 से अगर डिवाइड करेंगे तो ये भी कट जाएगा, यानी 15 हमारा क्या हो गया HCF हो गया। HCF कितना हो गया 15 हो गया। तो यहाँ पे देखिए सब में यहाँ पे इसमें भी हम डिवाइड करते हुए चल रहे थे, लेकिन जो LCM था उसमें सबसे बड़ा नंबर को पिक करते थे, उसके मल्टीपल हम करते जाते थे। यहाँ पे कि किसका 32 किसके मल्टीपल हैं, दोनों में दो चीज का डिफरेंस है। अब यहाँ 24 और 36 का हम देख लीजिए, 24 और 36 में सबसे छोटा कौन सा नंबर है 24 है, तो हमने यहाँ पे 24 लिए। क्या 24 से तो डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 36 डिवाइड बाई 24 कटेगा नहीं कटेगा। तो अब इसका 24 का क्या करेंगे, किसका होगा 12 का होगा, ठीक है। तो 12 24 को भी काटेगा और 36 को भी काटेगा, ये 24 को भी काट देगा और 36 को भी काट देगा। तो यहाँ पे HCF जो हो जाएगा मेरा 12 हो जाएगा। ठीक है, शॉर्टकट मेथड से कितना आसानी से कर रहे हैं। तो बट इसमें एक कंडीशन है कि जब बिलो नंबर 100 हो तभी हम आसानी से कर सकते हैं, अगर 100 से अबव नंबर हो तो थोड़ा डिफिकल्ट होगा किसी भी तरह से सॉल्व करने में इसको। तो आई थिंक ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्त, लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा दोस्तों के पास, और कोई भी सुझाव हो तो कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग मैथ आंसर स्टडी, थैंक यू।